शांति। आज कर्मों की दशाएं हम देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारे कर्म जो हैं वो हमारी भाग्य की दशाओं को बदल रहे हैं। हम कई बार कहते हैं मेरे ऊपर राहु की दशा बैठ गई, मेरे ऊपर शनि की दशा बैठ गई, लेकिन क्या वास्तव में ये चीज़ें होती हैं? आज हम जिस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, कर्म से तो हम नहीं डर रहे हैं, लेकिन आज हम दशाओं से डर रहे हैं कि हमारे ऊपर किस चीज़ की दशा है। आज देखा जाए हम मनुष्य आत्माएं सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव कर्म कर रहे हैं, जिसको हम बुरे कर्म कह सकते हैं, वो ही हमारी दशाओं के ऊपर प्रभावित कर जाते हैं, हमारी दशाओं को गलत साबित कर देते हैं। आपने जैसे देखा होगा कई बार हम कहते हैं कि मेरे ऊपर बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति की दशा अच्छी मानी जाती है। जहाँ पर हम बच्चे को जब स्कूल में भेजते हैं तो हम कहते हैं कि हम गुरुवार के दिन उसको भेजें, तो गुरुवार का दिन शुभ माना जाता है कि एक बच्चा गुरु की शरण में आता है, इसीलिए हम गुरुवार का दिन विशेष चूज़ करते हैं। अब दूसरी तरफ हम ये चीज़ देखें कि अगर हमें अपने भाग्य को बनाना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जो बार बार ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं कि मेरे भाग्य की दशाएं बिगड़ी हुई हैं या मेरे कर्मों की दिशाएं बिगड़ी हुई हैं, आप ये दोनों चीज़ों को हमेशा याद रखें कि ना तो आपके कर्म बिगाड़ते हैं आपकी दिशाएं, ना आपका भाग्य बिगाड़ता आपकी दशाएं। लेकिन इन दोनों चीज़ों में अगर देखा जाए तो आपकी एक ही चीज़ है जो आपकी दशाओं को बिगाड़ देती है, और वो है नकारात्मक सोच। क्योंकि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचता है किसी के प्रति भी, कई बार वो अपने प्रति भी नेगेटिव सोच लेता है। जब हम किसी के प्रति भी नेगेटिव सोचते हैं या अपने प्रति भी बार बार नेगेटिव चीज़ सोचते हैं तो उस चीज़ का प्रभाव हमारे माइंड पर पड़ता है, और जब माइंड डिस्टर्ब होता है तभी जाकर के हम उल्टे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं। आपने देखा होगा कि हम अपनी दशाओं को सुधारने के लिए, जैसे किसी ने कह दिया कि आपके ऊपर शनि की दशा है, तो हम क्या करते हैं कि शनि देव को प्रसन्न करने के लिए हम तेल देंगे, काली चीज़ें अर्पण करेंगे, या मान लो कई बार कुत्ते को भोजन कराते हैं, गाय को हम कुछ ना कुछ चारा खिलाएंगे। तो हम किस लिए करते हैं कि हमारी दशाएं बदल जाएं। ठीक है, भाग्य की दिशाओं को बदलने के लिए हम दान पुण्य करते हैं। आप सोचिए क्या इन चीज़ों से हमें ये चीज़ों की प्राप्ति हो सकती है? अगर ऐसे ही होता, अगर दशाएं ऐसे ही बदलने वाली होती तो फिर तो दुनिया उल्टे कर्म करती रहती, दान पुण्य करती रहती, ये चीज़ों का दान देती रहती और अपने आप को बचाती रहती। लेकिन हम अपने आप को तब बचा सकते हैं जब हमारी सोच भी अच्छी हो, जब हमारी उच्च सोच के आधार पर जो हम कर्म कर रहे हैं वो भी अच्छा हो। आज जिस प्रकार से देखा जाए मनुष्य आत्माएं कोई भी कर्म कर रही हैं, हम कई बार कहते हैं मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये हम बोलते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन हो जाता है। हम सोचते नहीं हैं फिर भी हम उल्टे कर्म कर रहे हैं। आप सोचो कि जब हम सोच करके करेंगे तो कितने उल्टे होंगे। इसीलिए हमेशा याद रखो कि हमें जो भी सोचना है, जो भी करना है, जो भी बोलना है, पहले उस चीज़ का हमेशा याद रखो कि वो चीज़ हमारे कर्मों के ऊपर और हमारे भाग्य के ऊपर ज़रूर प्रभाव डालेगी। आप जिस प्रकार अपने कर्मों को सुधारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम कर्म को सुधारते भी हैं। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जिससे कि हम सोचते हैं कि हमारे कर्म सुधर जाएं, जिसमें पहला शब्द आता है दान। हम दान करते हैं कि हम अपने कर्मों को थोड़ा सा सुधार सके। हमने अगर बहुत सारे उल्टे कर्म किए हैं तो दान पुण्य करने से उन चीज़ों को हम ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा है कि हम दूसरों को खुशियाँ देते हैं, लेकिन कई बार वो हम खुशियाँ अपने लिए ढूंढते हैं कि उस चीज़ से मैं खुश हूँ, लेकिन सोचिए कि मैं खुश हूँ लेकिन सामने वाला उस चीज़ से खुश है? क्योंकि आज का दौर जो है वो कुछ डिफरेंट है। आपने देखा होगा पहले हम बड़े बुजुर्गों के पास बैठते थे, उनकी कहानियाँ सुनते थे, उनके जीवन के अनुभव सुनते थे। क्या आज हमारे पास टाइम है उनके अनुभव सुनने का या उनके पास बैठने का? नहीं। हम आज अपनी धुन में मस्त हैं। हमें ओनली एक मोबाइल दे दिया जाए, टीवी दे दिया जाए, सीरियल दे दिया जाए, फिल्म दे दी जाए या गेम दे दी जाए, हम इन्हीं चीज़ों में मस्त हो रहे हैं। और या तो कई बार हम अपने बिजनेस में इतना बिजी हो जाते हैं कि भगवान के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जिसमें हम छोटा सा टाइटल देते हैं हमारे पास तो फुर्सत ही नहीं है। आप सोचिए, आप खाना खाने के लिए आपके पास फुर्सत है, आपके पास कहीं घूमने के लिए फुर्सत है, आपके पास किसी दोस्त से बात करने के लिए फुर्सत है, लेकिन
आपको अपने कर्मों को सुधारने की फुर्सत नहीं, अपने भाग्य को बनाने की फुर्सत नहीं, तो आप जो धन भी कमा रहे हैं या आप इतने सारे रिश्ते कमा रहे हैं, किसके लिए? जब आपने कर्मों के ऊपर ही अटेंशन नहीं रखा, अपने भाग्य के ऊपर ही अटेंशन नहीं रखा, तो आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? आज व्यक्ति धन क्यों कमा रहा है? कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए या अपनी जीवन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए? लेकिन सोचिए कि जीवन की इच्छाएं भी आपको तब सुख देंगी जब आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे। आपके कर्म गलत होते जा रहे हैं, बद्दुआएं लेते जा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएं, लेकिन नहीं होंगी। क्योंकि जब वही इच्छाएं किसी को दर्द देने वाली होंगी, वही इच्छाएं जब किसी को दुख देने वाली होंगी, तो आपकी खुद ब खुद जीवन की दशाएं बदल जाएंगी। जिसको हम कह सकते हैं कि अभी अभी तो मेरे जीवन में बृहस्पति की दशा थी और अभी अभी मेरे जीवन में राहु की दशा बैठ गई। राहु की दशा बैठ गई का मतलब क्या है कि हम कहाँ पर, जहाँ पर अच्छा चलते चलते एकदम से बुरा स्टेप आ गया हमारे जीवन में, और उस बुरे स्टेप से ही हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर जाते हैं जहाँ पर मुझे करना नहीं था, जहाँ पर मुझे कुछ सावधानियाँ लेनी थी। आज कर्मों की चीज़ें ऐसी हैं कि व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के कर्मों को बिगाड़ने में तुला है। आज हम देखें कि व्यक्ति को सुधारने के बहुत सारे मौके मिलते हैं। आज जैसे एक माँ बाप है, वो हमेशा अपने बच्चे को एक सही शिक्षा देते हैं, लेकिन कई बार बच्चा जो है वो शिक्षा के विरुद्ध चला जाता है। तो माता पिता ओनली अंदर से यही सोचते हैं कि हमारे घर में आज तक किसी ने ऐसा काम नहीं किया जितना इसने किया है, क्योंकि उस बच्चे का जो भाग्य है वो पूर्व जन्मों से भी कनेक्टेड है। हमने इस जन्म में उसको शिक्षा यही दी है कि जो हमारे संस्कार है वैसे संस्कारों में आपको ढलना है, लेकिन जो पूर्व जन्मों के वो माता पिता के संस्कार लेकर आया है या पूर्व जन्मों में जो अपने जीवन के संस्कार लेकर आया, उस संस्कारों को आप डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि वो धीरे 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 करके डिलीट होंगे। लेकिन आज कई बार उस चीज़ का हमारे भाग्य के ऊपर या हमारी कर्म दशा के ऊपर प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि जिस प्रकार हम कर्म दशा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कर्म दशा को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, दशाएं बहुत सारी हैं, लेकिन आप ये सोचो कि जब हमारा हाथ भगवान के हाथ में होगा तो हमें किसी भी दशा से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर दशा हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठ गाई जाएगी। क्योंकि जब का मान लो किसी ने आपको कह दिया कि आपके ऊपर शनि की दशा है, ठीक है, अब जब किसी ने आपको कहा कि आपके ऊपर शनि की दशा है, आपको पहले नहीं पता था, लेकिन पहले आप डर भी नहीं रहे थे, लेकिन जैसे किसी ने कह दिया आपके ऊपर शनि की दशा है, तो हम क्या करना शुरू हो जाते, बार बार संकल्प क्रिएट करते, मेरे ऊपर तो शनि की दशा, मेरे ऊपर तो शनि की दशा, मेरे ऊपर तो शनि की दशा। मान लो कोई लॉस भी हो रहा होगा तो हम कहेंगे देखो शनि की दशा ने यहाँ भी प्रभाव डाल दिया, तो मेरे ऊपर शनि की दशा थी इसलिए मेरा बिजनेस भी खड़ा नहीं हुआ, मेरे ऊपर राहु की दशा थी इसलिए मेरा ये चीज़ ग्रोथ में नहीं हुई। आपको जब किसी ने नहीं बताया था तो आपके माइंड में कोई दशा नहीं थी, लेकिन जब किसी ने आपको बता दिया कि आपके ऊपर इस चीज़ की दशा है, तो हमारा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया, हमारे कर्म करने का तरीका चेंज हो गया, भाग्य बनाने का तरीका चेंज हो गया। लेकिन आप यहाँ पर ये चीज़ देखें, अगर आपके ऊपर शनि की या राहु की दशा है, लेकिन किसी ने आपको कह दिया कि आपके ऊपर बृहस्पति की दशा है, वो दशा बहुत शुभ मानी जाती है और आप जो भी काम करेंगे वो आपका हर काम फलीभूत होगा। तो आप उसी स्टेमिना से करेंगे कि मेरा जो भी मैं काम करूँगा वो फलीभूत होगा, तो उससे क्या होगा, उसी चीज़ से आपके भाग्य में 2 गुना बढ़ोतरी होगी और दशाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमेशा याद रखें कि दशाएं हम निर्धारित करते हैं, जैसे कर्म करते जाएंगे वैसे हमारी दिशाएं बनती जाएंगी। ओम शांति।